रहता। कुछ लोगों को पढ़ा हुआ 20% ही याद रहता है, कुछ लोगों को पढ़ा हुआ 40% और कुछ लोगों को पढ़ा हुआ 50% ही याद रहता है, लेकिन कुछ लोगों को पढ़ा हुआ बिल्कुल भी याद नहीं रहता। सबसे बड़े दुख की बात यह कि आपकी क्लास के टॉपर को 100% याद रहता है। जब भी क्लास का टीचर क्वेश्चन पूछे तो आपके क्लास का टॉपर खड़े होकर समझाने लग जाता है और पट 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 करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने लग जाता है, लेकिन आपको तो खड़े होने से ही डर लगता है क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, चाहे कितना भी याद कर लो। तो अगर आपकी यही समस्या, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके द्वारा की गई ऐसी गलतियां बताऊंगी जिसके कारण आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। अगर आप इन गलतियों पर आज से ही सुधार करना शुरू कर देते हो तो मैं गारंटी देती हूँ अगली बार से आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। बड़े से बड़ा उत्तर आप कुछ मिनटों में ही याद कर लोगे और याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी गलती और समाधान बताने वाली हूँ। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे आप स्पीड तेज कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो को अधूरा देखते और ये समझते कि मुझे तो पूरा ज्ञान मिल चुका है। इसी प्रकार जब तक आप अपनी असली गलती को नहीं पहचान पाओगे तब तक आप उसका समाधान नहीं निकल पाओगे। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आप ऐसे 5 मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो मिस्टेक नंबर 1, एनर्जी लॉस। जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो दिमाग सही से काम नहीं करता। पढ़ाई करने से पहले आप कई ऐसे फालतू काम करते हो जिसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो और ये आदतें समय के साथ बढ़ती जा रही है और फिर बॉडी में विटामिन B12 की कमी आ जाती है और विटामिन B12 की कमी से आपको ध्यान एकत्रित करने में कठिनाई आती है, आपको पढ़ा हुआ याद रखने में कठिनाई आती है, आपकी याददाश्त कमजोर होती जाती है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और आपको भूलने की बीमारी लग जाती है, क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो दिमाग और तंत्रिकाओं को पोषित करता है। इसकी कमी को दूर कीजिए, इसकी कमी को दूर कीजिए। बादाम का दूध पीजिए, दही खाइए, हरी सब्जी खाइए, दाल और सोयाबीन की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाइए, जिससे आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं रहेगी, तो आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, आपकी याददाश्त इंक्रीज होने लगेगी, फिर आपको हमेशा आपका पढ़ा हुआ, आपकी मेहनत से आपका पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 2, ओवर थिंकिंग। वैज्ञानिक रिसर्च में बताया गया है कि जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में थकान महसूस होती है और ये चीज आपने काफी बार अनुभव की होगी कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है और आपके मन और दिमाग में बोझ बढ़ने लग जाता है, आप मानसिक रूप से बीमार होने लग जाते हो, आपको मानसिक रूप से एक बीमारी लग जाती है। ओवरथिंकिंग की समस्या आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। ओवरथिंकिंग दिमाग से तो बीमार करती है, साथ में टाइम बर्बाद भी कर देती है और इसी समस्या के कारण आपको जो पढ़ा था वो आपको जल्दी भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को आसानी से दूर किया जा सकता है। मिस्टेक नंबर 3, मल्टीटास्किंग। एक वैज्ञानिक ने इंसान के दिमाग पर रिसर्च किया और उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग से नहीं बना, एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकता। इससे आपके दिमाग की शक्ति डिवाइड हो जाती है। खाते खाते पढ़ना, टीवी देखते पढ़ना, मोबाइल चलाते चलाते पढ़ना या पढ़ते पढ़ते किसी के ख्यालों में डूब जाना, ये सब मल्टीटास्किंग में आता है और एक साथ कई काम करने की ये आदतों के कारण दिमाग में किसी भी चीज को अच्छे से याद नहीं रख पाता। जब आप पढ़ते हो तो उस वक्त पढ़ो, जब आप खाते हो तो उस वक्त खाओ और जब आप खेलते हो तो उस वक्त आप ओनली आप खेलने में ही ध्यान। छोटा से छोटा काम या किसी भी काम को करते वक्त अपना 100% दीजिए, इससे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। जब भी आप कुछ करो तो एक समय में आपको एक ही काम करना, एक साथ 2 काम आपको नहीं करना। या खा रहे हो तो खाओ या पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खाते खाते आपको पढ़ना नहीं है। तो जब भी आप पढ़ो तो ओनली आपको पढ़ना ही है, जब भी आप खेलो तो ओनली आपको खेलना ही है, जिससे कि आपका माइंड डिवाइड ना हो चीजों में और एक चीज में आपका माइंड लगेगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, चीजों को याद कर पाओगे और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ध्यान रखना, आपको एक टाइम में एक ही काम करना है। मिस्टेक नंबर 3, बैड हैबिट्स। बुरी आदतें आपको गुस्सा, इरिटेशन, डिप्रेशन जैसी समस्या पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो। और ये बैड हैबिट्स क्या हो सकती है? देर रात तक मोबाइल चलाने के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण, सुबह जल्दी ना उठने के कारण, योगा ना करने के कारण और बुरे दोस्तों के साथ घूमने के कारण, अच्छी बातें करने के बजाय गंदी बातें करने के कारण, संगति में शराब सिगरेट पीने के कारण, ये बुरी आदतें आपको मानसिक रूप से बीमार कर देती है, आपकी याददाश्त को कमजोर कर देती है। जो भी आप पढ़ते हो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, जो भी आपको जल्दी याद करने की हेल्प नहीं करते, ये सारी आदतें आपको याददाश्त यानी कि आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देती है, बल्कि आपकी समस्याओं को और बढ़ा देती है। अगर इन बुरी आदतों को छोड़ना है तो अच्छी आदतें अपनानी होंगी और आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा और आपको जो भी पढ़ोगे हमेशा आपको याद रहेगा। तो आपको ये सारी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। मिस्टेक नंबर 5, विदाउट प्रैक्टिस। विराट कोहली जो सबसे फेमस क्रिकेटर है वो आज भी पर डे 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करता है,
है। ब्रूस ली का एक विचार था जो वो कहते थे कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही चीज की 1000 बार प्रैक्टिस की है और वो इस फील्ड का बाप है, यानी कि मास्टर बना हुआ है। आप इन 5 कारणों के कारण आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, तो आपको ये 5 कारण आज से ही ये आदतें सुधारनी होगी ताकि आप एक अच्छा याद रख सको। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।